आज ही टेस्ट लेने के लिए बोले थे क्या? नहीं सर। तो कल होगा ना, कल ले लेंगे। हाँ ठीक, ऑनलाइन ना जैसे पिछले बार हुआ था। हाँ उसी तरह होगा। ठीक है सर। सर हम लोग गूगल अपने फॉर्म पे मोबाइल में होगा। इमेज वाला ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर रखेंगे, ठीक है? ओके सर। सर गूगल फॉर्म पे ही होगा ना? गुड मॉर्निंग सर। आज ही ले लीजिए सर। कल ले लेंगे, कल हो जाएगा। क्या लेना है सर? टेस्ट होगा कब? टॉपिक कहां से है? आरडीबीएमएस से। जो आरडीबीएमएस पढ़ाए थे, जो ईआर डायग्राम तक पिछला टेस्ट था ना, तो आरडीबीएमएस में आपको की से होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी से होगा और नॉर्मलाइजेशन से होगा, ठीक है? और टेबल क्या है, टपल क्या है, रिलेशन क्या है, ये सब, एट्रीब्यूट क्या है, ये सब। हो सकता है कमांड भी एक आध आ जाए, बाकी सब इतना नहीं आएगा। और जो ऑपरेटर पढ़ाए हैं इधर, वेयर क्लाउज, ये सब नहीं आएगा, बट उससे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? यस सर। कब होगा सर? कितना बार बताएं जी, तुम लोग अपने समय से जुड़ते रहते हो। लेट ज्वाइन किए सर। कल नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। चलिए, तो हम लोग आगे, हम लोग को देखना क्या था, ऑर्डर बाय शायद पढ़ा रहे थे। ऑर्डर बाय, हाँ। ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय में हमने बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू हम लोग रिजल्ट को इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, है ना, डिस्प्ले करा सकते हैं। और ऑर्डर बाय क्लॉज का सिंटेक्स क्या होता है कि कोई एक कॉलम के बेसिस पर हम लोग पूरे रिजल्ट को, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, उसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं। तो उस कॉलम का नेम, ऑर्डर बाय के बाद उस कॉलम का नेम या कॉलम पोजीशन बाद में बताएंगे, बोले थे, आज बता देंगे कॉलम पोजीशन, उस कॉलम का नेम। और असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग के लिए एएससी एंड डिसेंडिंग के लिए डीईएससी लिखिए। और असेंडिंग क्या होता है? ऑप्शनल होता है। क्या होता है? ऑप्शनल, ठीक है? तो ये आपका ऑर्डर बाय का है। और ऑर्डर बाय यूज कहां करेंगे, ये भी ध्यान रहता है कि वेयर के पहले करेंगे, टेबल नेम के पहले करेंगे। तो ऑर्डर बाय सबसे लास्ट में यूज होता है, सबसे लास्ट में, चाहे जितना बड़ा क्वेरी हो सकता है आपने लिखते लिखते बहुत सारा यूज किया आप, ठीक है, ऑपरेटर बहुत सारा ऑपरेटर है, इस तरह आ जाएगा, तो लास्ट में हम लोग ऑर्डर बाय करेंगे। क्योंकि रीजन क्या है कि आप
ऑर्डर बाय करता क्या है, जो आपको आउटपुट आ रहा है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करता है। तो पहले से तय हो गया यहाँ से यहाँ तक कि क्या आउटपुट आने वाला है, और उसके बाद उसमें हम लोग ऑर्डर बाय लगा दिए, यानी आउटपुट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि लास्ट में ये लगता है, ठीक है, जो भी क्वेरी करेंगे। तो क्वेश्चन था जैसे 25, एक क्वेश्चन बनाए भी थे, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले all records in ascending order using salary column, यानी सैलरी के बेसिस पर क्या करना है, असेंडिंग में डालना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाए थे, क्या लिखे थे हम लोग, सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, और कंडीशन कुछ है नहीं, अब लास्ट कर रहा है, लास्ट के पहले फिर क्या करना है, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में ऑर्डर बाय के बाद क्या है, कॉलम नेम है, कॉलम नेम मेरा क्या है, सैलरी, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग तो एएससी, ठीक है। तो ये हो गया आपको सिंटेक्स। अब इसको क्या करना है कि हम लोग रन कराएंगे एक बार। HR 1 2 3 SQL कमांड, सारा रिकॉर्ड 2 शो कर दे रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अभी हम लोग को सैलरी वाइज असेंडिंग में दिखाना है, अभी नहीं है ना, अभी जैसे तैसे है। तो ऑर्डर बाय सैलरी ASC, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट सैलरी जो होगा सबसे ऊपर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड दिखाते चला गया, ठीक है। और जब सैलरी चेंज हुआ तो उसका सारा रिकॉर्ड चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि सैलरी खाली पलट देगा, सब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो सैलरी के साथ साथ उसके सारा रिकॉर्ड आपको चेंज होगा। देखिए 132 आ गया, तो ये भी ध्यान देना है ना, ये करेगा ही, ये तो जानते ही हैं आप असेंडिंग में। और असेंडिंग करने के लिए आपको असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं लिखेंगे, ऑर्डर बाय सैलरी सिर्फ लिखेंगे तो भी वो किस में कर देगा, असेंडिंग में कर देगा, देखिए। और डिसेंडिंग लिखना है तो DESC, क्लियर है। चलिए ठीक चल रहा है, चलिए। तो ये हो गया डिसेंडिंग के लिए। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन 26, ऑल रिकॉर्ड्स नहीं इसमें देंगे। हाँ, एक और ध्यान देना है, चलिए ये भी ध्यान देना, राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले
display employee ID, first name and salary in चलिए बनाइए इसको। फर्स्ट नेम एंड सैलरी, तीन ही चीज दी है। सैलरी के बेसिस पर डिसेंडिंग कर दे रहे हैं। इतना लेट चाय दीजिएगा तो प्राणे निकल जाएगा। फर्स्ट नेम ऑर्डर बाय सैलरी, वेरी गुड। 57 रोल नंबर, सब कुछ सही दे रहा है। हाँ एकदम आसान है, DESC। चलिए सबका सही आ रहा है अभी। चलिए सही है, कोई इशू नहीं है, सिंपल एकदम। ये देखिए तो सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय सैलरी, DESC। एकदम सही है, सबका इसी तरह आया है। अब इसको हम लोग रन कराएंगे। अब इसमें हम बताने क्या जा रहे हैं, Ctrl+C, इनवैलिड कैरेक्टर, किसी से कॉपी किए हैं, कहीं पर इनवैलिड होगा। देखिए कहां पर है, एम्प्लॉय आईडी में तो स्पेस है। अच्छा हाँ वेरी गुड, एम्प्लॉय आईडी। जब आप रन करेंगे तो ये सब चीजें देख लेंगे वहां पर। देखिए आगे ऑर्डर बाय DESC है, डिसेंडिंग में है, सबसे कम सबसे लास्ट है, यही 3 दिखा रहा है। अब इसको बनाने का पर्पस मेरा क्या था, ये जो सिंटेक्स है, ये या तो आप कॉलम नेम का यूज करेंगे या फिर कॉलम का पोजीशन यूज करेंगे। तो पोजीशन कॉलम का सैलरी कॉलम पर है, तो सैलरी का पोजीशन क्या है, तो सैलरी का पोजीशन एक तरह से, अगर सैलरी कॉलम को देखा जाए पूरे टेबल में, तो पूरा टेबल तो ऐसे हम लोग देखेंगे। पूरे टेबल में सैलरी का पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 नहीं लिखना है। कॉलम पोजीशन इन क्वेरी, क्वेरी में आप कॉलम का पोजीशन क्या रखें, तो अपने क्वेरी में, इस क्वेरी में कॉलम का पोजीशन क्या रखे हैं, 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो आप नाम नहीं देख के उसका पोजीशन दे देंगे, ठीक है, ऑर्डर बाय 3। ऑब्वियसली ये किस पे करेगा, आपको सैलरी पर ही करेगा, तीसरा कॉलम पर, तीसरा कॉलम आपने सैलरी रखा है, ठीक है। कोई इशू इसमें, सर नहीं नहीं समझा, सर 24,000 से स्टार्ट हुआ सेंडिंग ऑर्डर। यस सर समझ गया सर, सॉरी सॉरी। अब स्टार्ट क्या हुआ उससे क्या मतलब है, अब 24 से स्टार्ट हो रहा है तो डिसेंडिंग है ना, तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 24 है कि नहीं। यस सर हम गलती से असेंडिंग समझ गए, सॉरी सर।
नहीं तो असेंडिंग में ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अब ये बताइए, ऑर्डर बाय बहुत सिंपल है और तो कुछ इसमें लॉजिक है नहीं, बस यही काम करने के लिए। अब एक छोटा सा बात बता रहे हैं, क्या एक कॉलम से ज्यादा पर आप रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं? कोई कहे कि सैलरी sir. और फर्स्ट नेम पर नहीं सर। है? No, नो sir. सर। नो सर, नो सर। जैसे अगर मेरे को फर्स्ट, ऐसे जरूरी नहीं कि सैलरी पर ही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पर भी होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है 2, तो इसमें अल्फाबेटिकल होगा। जरूरी नहीं कि न्यूमेरिक कॉलम के साथ हो, किसी भी तरह के कॉलम पर काम करेगा। डेट, स्ट्रिंग, इंटीजर। देखिए सबसे ऊपर विंस्टन आ गया, सबसे डिसेंडिंग में है। तो क्या 2 कॉलम पर नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक एम्बिग्यूटी हो जाएगा। एक समय कह रहे हैं कि सैलरी पर और फर्स्ट नेम दोनों पर करो, ठीक है? तो सैलरी पर और फर्स्ट नेम दोनों पर करेगा, तो इस चीज को आप समझिएगा कि जैसे एक सैलरी है और एक फर्स्ट नेम कॉलम है, बाय द वे हम लोग मान के चलते हैं फर्स्ट नेम है। सैलरी में आपको 15,000 है, ठीक है? और फर्स्ट नेम आपको क्या है? सूरज है। और फिर है आपको 20,000 और फर्स्ट नेम क्या है? अमित है। तो अगर हम कहेंगे कि सैलरी और फर्स्ट नंबर दोनों पर असेंडिंग करो, तो सैलरी पर करेगा तो ऐसे होगा और सूरज पर करेगा तो फिर ये पलट जाएगा। तो क्या काम होगा? लॉजिकली सोचिए, नो सर। नहीं होगा। कोई एक ही कॉलम कर सकते हैं, लेकिन 2 कॉलम पर आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट इसका तरीका होता है। 2 कॉलम पर सॉर्टिंग करने का मतलब आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। 2 कॉलम पर सॉर्टिंग, उसका मतलब देखिए, मैं कहूंगा सैलरी और फर्स्ट नेम दोनों पर करना है। अब सपोज आपके सामने इस तरह के नाम रहेगा, $20,000 ये रहेगा। अगर हम सैलरी पर करेंगे तो सबसे पहले आपको कैसे रिकॉर्ड आएगा, पहले हमको बताइए। सिर्फ अगर सैलरी पर करेंगे तो कैसे आउटपुट आएगा? देखिएगा, सैलरी है 15,000, नाम है इसका सूरज। सैलरी है 20,000, नाम है इसका अमित। सैलरी है 20,000, नाम है इसका विनोद। सैलरी है 15,000, नाम है इसका अंकित। अगर आप सैलरी पर असेंडिंग करेंगे तो क्या आपको आउटपुट आएगा? 15,000 और क्या आएगा? सूरज। फिर क्या आएगा? 15,000 क्या आएगा? अंकित। फिर क्या आएगा? 20,000 क्या आएगा? अमित। और 20,000 विनोद। विनोद। सैलरी पर ये आएगा, जैसे होगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि सैलरी और फर्स्ट नेम दोनों पर कीजिए, अब देखिए तरीका क्या होगा। दोनों पर मतलब करें कि एक बार में सैलरी और एक बार में फर्स्ट नेम, ऐसे नहीं। अगर हम कहेंगे कि सैलरी और ऐसे दिया रहेगा सैलरी और फर्स्ट नेम दोनों, इसका मतलब पहले सैलरी से करेगा, अब उस सैलरी में ही खोजेगा कि फर्स्ट नेम को करे, यानी कि चेंज नहीं करेगा, ज्यादा से करेगा क्या कि फर्स्ट नेम में सूरज से पहले किसको डाल देगा? अमित को।
यानी उसी सैलरी में से करेगा। अभी जैसे था वैसे उठा ले रहा है कि 15,000 है, अब इधर वाला चेक नहीं कर रहा है। अब ऑब्वियसली देखा जाए तो 15,000 वाला अंकित सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन ये तो देखा 15,000 है, 20,000 से छोटा है, यही रहेगा। फिर देखा 15,000 ये वाला यहाँ कर दिया, लेकिन अब 15,000 सूरज और 15,000 अंकित में 15,000 अंकित छोटा है क्योंकि ए से शुरू है। तो ये होता है आपको 2 कॉलम के बेसिस पर, यानी कि जिस पर असेंडिंग डिसेंडिंग किए हैं, पहला कॉलम जैसे सैलरी लिया उसी के वैल्यू से नेम को इधर उधर करेगा, दूसरे से नहीं एक्सचेंज करेगा। अब सूरज और अमित में देखेगा तो अमित को यहां कर देगा और सूरज को यहां कर देगा, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब 20,000 वाला में देखेगा, 20,000 वाला में से क्या देख रहा है, अमित और विनोद है, और एक और मान ली कि 20,000 वाला है। यहां पर आपको अजीत मिल गया, तो सबसे पहले क्या कर देगा, अजीत को यहां कर देगा, अमित को यहां कर देगा और विनोद को यहां कर देगा, बस कोई अंतर नहीं आएगा। ना तो वैसे करने लगेगा तो सब तो अंतर होगा। तो ये होता है 2 कॉलम के बेसिस पर भी असेंडिंग कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है कि एक बार में उस पर और दूसरे बार में उस पर, वैसे नहीं। एक बार जिस कॉलम पर किया उसी के वैल्यू के दूसरे कॉलम के वैल्यू को एक्सचेंज करेगा। क्लियर है? किसी क्वेश्चन है? नहीं है, समझ गए इसका मतलब? तो ये हो गया आपको 2 कॉलम के बीच असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अब हम लोग देखेंगे और हम लोग को चेक करना पड़ेगा वैसा रिकॉर्ड है मेरे पास कि नहीं है। जैसे हम क्या करते हैं, चेक एक बार कर लेते हैं, अगर नहीं होगा देख लेते हैं, इसको ड्रॉप को क्लियर करते हैं। इसमें किसी को इशू नहीं है क्योंकि मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, आइए एक हम लोग देखते हैं, पूरे देखते हैं सैलरी को असेंडिंग में। देखिए सैलरी को असेंडिंग में किए तो 2100, 2200, 2202 का है, और 22 वाला एक है MNOP, ये तो असेंडिंग, ये भी असेंडिंग में है। तो फिर हम लोग असेंडिंग अगर चूज करेंगे तो कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक का नाम है आपको क्या, मार्कल, और एक का नाम है क्या, फिल टैंकर। तो दोनों तो असेंडिंग में है ही। सर फर्स्ट नेम में हो जाएगा सर? है सर। अच्छा फर्स्ट नेम Yes, में, sir. सॉरी हम लास्ट नेम देख रहे हैं, स्टीवन और हेजल। तो देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट नेम कॉमा यहां पर दे देंगे फर्स्ट नेम, तो आपको हेजल को ऊपर कर देगा और स्टीवन को नीचे कर देगा। देखिए हेजल और स्टीवन, बाकी 2200 2200। उसी तरह बहुत लोग को किया होगा, सबको किया होगा। देखिए 2500 2500 अगर है, इतना लोग के 2500 सैलरी है, देखिए सबको कर दिया है, पहले जे से, फिर के से, फिर एम से, फिर पी से, फिर आर से, फिर डी से, आर से, है ना, और आर के बाद डी वाला तो 2600 है। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, और भी कर सकते हैं, तीसरा कॉलम भी। अब तीसरा इन दोनों के बेसिस पर देखेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हेजल, हेजल 2 बार है, तो हेजल में फिर क्या कौन है, तो तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, जितना कॉलम है उस सब पर कर सकते हैं। लेकिन पहला के अकॉर्डिंग दूसरा, दूसरा के अकॉर्डिंग तीसरा, तीसरा के अकॉर्डिंग चौथा, ऐसे काम करेगा, सब पर अलग अलग नहीं। तो आई होप आप समझ गए कि 2 कॉलम के बेसिस पर कैसे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में काम करते हैं। और ये हर जगह होता है, जहां पर डेटाबेस आप पढ़ेंगे, एक्सेल में भी इसी तरह काम करता है ना। जैसे अगर मैं आपका स्टूडेंट का डेटाबेस है, हम चाहें कि सबको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें सेमेस्टर वाइज, तो पहला सेमेस्टर वाला आ जाएगा पहले आ जाएगा, दूसरा सेमेस्टर वाला दूसरे में आ जाएगा। लेकिन सेमेस्टर में हमको चाहिए पहला रोल नंबर पहले आए, तो सेमेस्टर कॉमा रोल नंबर डाल देंगे, पहले सेमेस्टर के अकॉर्डिंग करेगा, फिर रोल नंबर 1 दे देगा।
है ना। तो इस तरह से जरूरी होता है कभी जब एक्सेल में भी काम करना, तो वहां पर भी यही होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब। आई होप समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया ऑर्डर बाय क्लॉज। और तो ऑर्डर बाय में कुछ है नहीं, कहाँ जहां वो यूज होगा वहां हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग इससे पहले की अगला फंक्शन पढ़े हम लोग, है ना, अगला फंक्शन करें, अगला क्लाउज पढ़े, उससे पहले हम लोग एसक्यूएल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फंक्शन में बहुत सारा आगे जो क्लाउज होगा वो फंक्शन में यूज होगा, तो इस फंक्शन को हम लोग पढ़ लें, एसक्यूएल फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का मतलब आप जानते हो, फंक्शन विच प्रोड्यूस सम रिजल्ट्स विच परफॉर्म ऑपरेशन। फंक्शन का क्या काम होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हर एक फंक्शन का कुछ ना कुछ क्या होता है, वर्क पहले से डिफाइन होता है। जैसे आप सी में पढ़ रहे हो, तो सी में आप पढ़ रहे हो प्रिंटफ, दैट इज ए फंक्शन, उसका वर्क डिफाइन है। स्कैनफ फंक्शन जिसका वर्क डिफाइन है। एसक्यूआरटी, पीओडब्ल्यू। एक्सेल में आप सम फंक्शन पढ़ते हो, एवीजी फंक्शन पढ़ते हो, जिसका वर्क डिफाइन है पहले से, सम करना, एवरेज निकालना, है ना, काउंट करना। तो उसी तरह आपको इसमें भी फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग अपने काम को आसान कर देंगे, यानी कि मेरे काम को ये आसान करेगा। आप इसके फंक्शन को यूज करके अलग अलग तरह के वैल्यू निकाल सकते हैं। हर एक जगह पर फंक्शन होता है, यानी कि यूजर का काम को आसान बनाने के लिए क्या दिया जाता है, फंक्शन दिया जाता है। और फंक्शन का पहचान आपके पास जहां भी देखिएगा तो एक पहचान जरूर होता है कि फंक्शन के बाद आपका क्या होता है, पैरेंथेसिस। ये बोला, यानी कि फंक्शन क्या काम, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है पहले आप फंक्शन लिखे जैसे सम, तो दो चीज याद रखते हैं हम लोग, एक तो इसका नाम सम है, दूसरा इसका काम क्या है, ऐड करना। अभी किसको ऐड करेगा, तो जिस पर फंक्शन वर्क परफॉर्म करता है उसी को हम लोग किसके अंदर डालते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर डालते हैं। जैसे आप प्रिंटफ लिखते हो तो किसको प्रिंट करेगा, तो उसको आप पैरेंथेसिस के अंदर जो लाइन लिखते हो उसको प्रिंट करेगा। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग फंक्शन का क्या डालते हैं, आर्गुमेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। यानी कि कोई फंक्शन कोई भी काम करता है वो अपने आर्गुमेंट पर करता है, और आर्गुमेंट हम लोग देते हैं उसके पैरेंथेसिस के अंदर। क्लियर है, हर जगह ये काम करता है इसी तरह। तो यहां पर भी फंक्शन है। दूसरे जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि आप फंक्शन अपना भी बना सकते हो, बट यहां पर आप अपना फंक्शन नहीं बना सकते हो एसक्यूएल में। आगे इसका एडवांस फीचर होता है पीएल एसक्यूएल, जो आपको नहीं पढ़ना है, वो थर्ड ईयर में पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें पूरा प्रोग्राम है, लूप वगैरह, एरे वगैरह, सारा चीज है इसमें। तो वो हम लोग थर्ड ईयर में आपका सिलेबस का पार्ट है, सिर्फ इसमें एसक्यूएल है। तो इसमें जो भी फंक्शन होगा वो प्रीडिफाइंड होगा, आप अपना नहीं बनाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। दो तरह में कैटेगराइज किया है, सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है उसको आपको समझना है ना। सिंगल रो में क्या है कि एक आउटपुट देगा, क्या देगा, एक आउटपुट देगा। और ग्रुप में आपको मल्टीपल आउटपुट देगा। ठीक है, अब जैसे आप करो, जैसे सपोज सैलरी नाम, सैलरी कॉलम है, सारे सैलरी को हम लोग को जोड़ना है, सारे सॉरी ये नहीं होगा, सैलरी फील्ड है, सारे सैलरी को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद कितना वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा, आउटपुट एक वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ग्रुप फंक्शन में, कि सारे को ग्रुप करने के बाद एक आउटपुट आ रहा है। और एक जैसे आपका एक नेम कॉलम है, फर्स्ट नेम, इसमें नेम है, हम कहेंगे सारे नेम को अपर केस में करो, कैपिटल में करो, तो इसको भी कैपिटल में करेगा, इसको भी करेगा, इसमें मैंने मतलब जितना इधर रो होगा उतना ही आउटपुट भी आएगा। तो ये हो जाएगा सिंगल रो में,
यानी हर एक सिंगल पर काम करेगा। इस रो का ये, इस रो का अपर, इस रो का अपर, और ये होगा ग्रुप, यानी कि एक साथ ग्रुप करके सबको जोड़ के एक आउटपुट देगा। तो यही आपको सिंगल रो और ग्रुप फंक्शन। क्लियर है? तो इसमें अब आइए देखिए, बहुत सिंपल है, सिर्फ फंक्शन आपको याद रखना है। सिंगल रो फंक्शन को हम लोग कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन में। ये हो गया न्यूमेरिक, फिर आगे आपको मिलेगा न्यूमेरिक के बाद आपको मिलेगा कैरेक्टर और टेक्स्ट, उसके बाद मिलेगा आपको डेट फंक्शन। ये 3 टाइप के फंक्शन आपको मिलेगा, और एक कन्वर्जन फंक्शन। इतना चीज है फंक्शन, बहुत सिंपल है, आप इसको याद रखिएगा। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, हम 1-2 बता दे रहे हैं कब जरूरत पड़ता है जैसे, और ये हर जगह होता है। न्यूमेरिक, ऑब्वियसली न्यूमेरिक फंक्शन आपको न्यूमेरिक कॉलम पर परफॉर्म करेगा, दैट मीन्स आपको सैलरी पर, और आईडी पर भी। अच्छा, एम्प्लॉई आईडी न्यूमेरिक है कि सर स्ट्रिंग है? न्यूमेरिक होगा सर, न्यूमेरिक। कैसे जान गए आप? जान रहे हैं क्या? स्ट्रिंग भी तो डबल कोट में कुछ भी रहता है। यस सर। आप कैसे जान रहे हैं? ये मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। देखिए बेसिकली करते क्या है ना कि ये डिजिट्स है, लेकिन जरूरी है कि स्ट्रिंग तो आप जानते होंगे, पहले से भी जानते हैं कि डबल कोट में कुछ भी लिखो स्ट्रिंग हो जाओ। बेसिकली अब ये हम कह नहीं सकते, हो सकता है मे बी न्यूमेरिक भी होगा, स्ट्रिंग भी होगा, लेकिन अगर आपको रखना होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्यूमेरिक उसको रखते हैं जिसपे हमको कैलकुलेशन करना है। जैसे सैलरी पर हमको कैलकुलेशन करना है, आगे सैलरी को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, तो हम लोग न्यूमेरिक रखेंगे। लेकिन इंप्लॉई आईडी कैलकुलेशन में तो नहीं होगा, तो इसको आप स्ट्रिंग भी रख लेंगे तो आपका काम चले। इसको तो खाली दिखाना है तो स्ट्रिंग भी रख लेंगे। मोबाइल नंबर आपको लगता है खाली न्यूमेरिक ही होगा, न्यूमेरिक क्यों होगा? उस पर मोबाइल नंबर कभी जुड़ता है क्या? किसी को देखते हो, किसी को मोबाइल नंबर को, 2 मोबाइल नंबर को जोड़िए, मोबाइल नंबर को 5% से बढ़ाइए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो उसको आप स्ट्रिंग में भी रख सकते हो। न्यूमेरिक रखने का मतलब क्या होता है कि आपको उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर स्ट्रिंग ही रखना, लेकिन स्ट्रिंग भी रख सकते हो तो भी आपको चलेगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे, न्यूमेरिक कॉलम पर काम करेगा, यानी सैलरी पर काम करेगा। अगर न्यूमेरिक होगा तो इस पे भी काम करेगा, है ना, इसी पर भी काम करेगा। तो एबीएस क्या देता है? एबीएस बताइए, एबीएस पढ़े हो आप, सी डायग्राम में भी तो फंक्शन आता है। एबीएस फंक्शन क्या देता है? कुछ फंक्शन हम लोग काम के लिए, काम का है, कुछ फंक्शन नहीं। एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइनलेस वैल्यू। जैसे अभी आपको याद आ जाएगा मैथ वाला। ये पढ़ा है आपने मैथ में? व्हाट इज द आउटपुट? यस सर, मॉड है सर, 6 मॉड है होगा, ना? पॉजिटिव कर देगा। तो क्या आउटपुट होगा? सर 6 होगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव साइन। और ये भी अगर देंगे 6 देंगे तो भी क्या देगा? 6 तभी 6। पॉजिटिव देता है या साइनलेस करता है? अब पता नहीं है, मुझे नहीं याद आ रहा है, पॉजिटिव या जो भी करता है, मतलब ये 6 ये साइन नहीं देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। पता नहीं पॉजिटिव या साइनलेस करता है। तो एबीएस वही है, एबीएस वही है। एबीएस क्योंकि आपके पास क्या होता है ना कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कहीं पर ऑपरेटर सीमित होता है, और आपको बहुत सारा मैथ का काम करना है, मैथ का आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारा फंक्शन दे दिया है। एबीएस क्या निकालता है? एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और एक्स ये 6 इस पर काम करेगा। एबीएस जिस पर काम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट। इसको आप सी में पढ़िएगा जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। आर्गुमेंट यानी कि ये फंक्शन इस आर्गुमेंट पर काम करेगा।
अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं तो अब तो सैलरी का सारा सैलरी पर ही हम लोग चेक करेंगे और सबका सैलरी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम लोग अपना वैल्यू भी लेके चेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहें सेलेक्ट ABS और इसके अंदर सैलरी, आर्गुमेंट सैलरी डाल दिए, कोई कॉलम फ्रॉम एम्प्लॉई, क्योंकि एम्प्लॉई पर ही चेक होगा, सारे सैलरी को ये चेंज कर देगा आपको एब्सोल्यूट में नहीं। पता कैसे चलेगा, पहले से भी तो यही था। अपना वैल्यू देके देखते हैं। हमने डाला -6, कर दिया। अब ये कहिए कि 6 इतना क्यों दिया, तो इतना इसलिए दिया कि हम लोग इस टेबल पर चेक कर रहे हैं और इस टेबल में 106 रिकॉर्ड है, तो इसको कहते हैं सूडो कॉलम, फॉल्स कॉलम। फॉल्स कॉलम बनाया और ये हम लोग चेक कर लिए। और हमने अभी भी ये आपको बताया कि ये आपका किस में आता है, सिंगल रो में, यानी हर एक रो का अलग अलग देगा। तो हम लोग को चेक करने के लिए बस ये ध्यान दिए कि हम लोग ऐसे काम करता है। अब जहां जरूरत पड़ेगा ABS का, वहां पर हम लोग ABS का यूज करेंगे। X रिप्रेजेंट वैल्यू, वो सैलरी भी हो सकता है और डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकता है। तो समझ गए ABS, कोई और लॉजिक इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सील और फ्लोर। सील और फ्लोर जानते हैं, सील और फ्लोर, सीलिंग जानते हैं, सीलिंग और फ्लोर, बिल्डिंग में, कमरा में, रूम में, यस सर। Yes, sir. यस सर। वही सील है, वही सील है। ऊपर वाले को सीलिंग करते हैं ना, छत को, यस सर। नीचे वाला फ्लोर है। तो देखिए क्या काम करता है, 6.2, इसका सील हो जाएगा 7 और फ्लोर हो जाएगा 6। बस, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा। सील और फ्लोर क्या करता है, फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देता है, ठीक है। और सील उसके नियरेस्ट अपर इंटीजर के पास ले जाता है और फ्लोर उसके नियरेस्ट लोअर इंटीजर के पास ले जाता है। इंटीजर वैल्यू होगा ना ये, ठीक है। तो ये आपको सील और फ्लोर, तो ये सब याद करने वाला चीज है और कुछ नहीं है। और सील और फ्लोर हर जगह आपको मिलेगा, एक्सेल में मिलेगा, हर जगह सील और फ्लोर फंक्शन होता ही है। जैसे अगर आप डालोगे, सारा का चेक कर लेते हैं, कहे कि मेरे पास उस तरह का कॉलम है नहीं पॉइंट वाला, तो हम लोग अपना वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, अपना टेबल बनाएंगे, कभी ऐसे जरूरत पड़ेगा। तो 75.67 व्हाट इज, क्या आउटपुट आएगा, 76. 76 आएगा, 376 फ्लोर 75 है ना। तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, जरूरी नहीं। कोई कहता है कि पॉइंट यहाँ 5 रहेगा तो 5 से ऊपर ले जाएगा, 5 से नीचे ले जाएगा, वो नहीं करने वाला है ये चुपचाप, चाहे यहाँ पर आप 0 1 दे दें तो भी आपको क्या दे देगा, ये ऊपर ही ले जाएगा वैल्यू को। ये O हो गया, O नहीं 0, ठीक है। और फ्लोर आपको नीचे का वैल्यू देगा। तो सिंपल है, आप चेक कर सकते हैं। ये अगर रन दे देंगे तो आपको सब नहीं बताएंगे, कुछ कुछ दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा घर पे। तो फ्लोर हो गया। अब जरा सा एक खाली हमको बताइएगा, क्या देगा, सर इसमें -74 -75 -76 सर। 74 सर। सर -76 ठीक है, गुड -76, ठीक है।
आप उल्टा क्यों चल, माइनस में ना, तो -76 -75 से छोटा क्या होगा, -76। आप ऐसे लिखते हैं ना नंबर, -75, ठीक है, -76, ये छोटा हो गया, तो इसके पहले ये हो गया, ठीक है, और बीच में आ जाएगा -70 यहां पर, फ्लोर दिए है ना, और यहां पर आ जाएगा 75.1। अब अगर आप सील देंगे तो क्या आएगा, -75 गुड, -75, इसमें तो यहां पर रहेगा -75.1, तो सील इधर जाएगा, फ्लोर इधर आएगा। चलिए, तो ये हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आइए जल्दी जल्दी आइए। राउंड एक समझा दे रहे हैं, राउंड एक छोटा सा फंक्शन है। राउंड फंक्शन का क्या काम है, सॉरी राउंड नहीं, ट्रंक है। ट्रंक फंक्शन आपको डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट करता है, ट्रंकेट मतलब काटना, ट्रंकेट करता है। तो डेसिमल पॉइंट को ट्रंकेट तो ये भी कर रहा था, लेकिन ये पूरे डेसिमल को ही हटा दे रहा है, ये पूरे डेसिमल को ही क्या कर रहा है, हटा दे रहा है। लेकिन ये अगर चाहते हैं कि 75.689 रहे, तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रहे, 1 ही डिजिट रहे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहे, तो ये डिसाइड करेगा कि हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, ये ट्रंक डिसाइड करेगा। और ये दोनों क्या कर रहा था कि पूरे पार्ट को ही हटा दे रहा था, मतलब पूरा इंटीजर बना दे रहा था। तो इसमें ये 2 आर्गुमेंट पर काम करेगा। पहला नंबर, कौन नंबर को आपको स्क्वीज करना है, और दूसरा y रिप्रेजेंट करेगा कि आप डेसिमल के बाद कितना डिजिट चाहते हैं। तो आइए यहां पर देखिए, और शायद इसमें 5 वाला रूल आपको काम करेगा, हम लोग चेक भी कर लेंगे 5 वाला रूल। तो यहां पर हम लोग ट्रंक फाइव पॉइंट 678 कॉमा 2 आर्गुमेंट पर है, ये x हो गया, ये y हो गया। क्या आपको आउटपुट आएगा, 5.67 5.67 अब ये देखना है कि 67 आएगा या 68 आएगा। 67 ही है, यानी कि ये नहीं कर रहा है, जैसे होता है ना कि 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा देता है नेक्स्ट वाला, तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। सर रॉन्ड फंक्शन भी तो यही करता है। तो राउंड फंक्शन यहाँ पर है, यहाँ पे तो नहीं है। नहीं है तो नहीं डिस्कस करेंगे, यही तो चीज है। नहीं तो फिर एक ही लैंग्वेज पढ़ते हैं कि सी ये पढ़ लो बस सब हो जाएगा। सबका अपना अपना होता है, सब अगर सेम यूज करने लगेगा तो चोरी हो जाएगा ना, है ना। एक्सेल में राउंड होता है, और वहीं की जगह पर ये कौन काम कर रहा है, ट्रंक। बट हाँ हाँ, नहीं राउंड भी सर है ना, है सर। राउंड भी है। ओहो, तो राउंड और ट्रंक में यही डिफरेंस होगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू, भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 पॉइंट, जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आपको पॉइंट के बाद 8 है, तो आप जानते हैं कि अगर जहां तक नंबर कट करना है उसके बाद का डिजिट हम लोग देखते हैं, उसके बाद का डिजिट अगर 5 और 5 से बड़ा हो तो एक डिजिट बढ़ा देता है, ऐसे आप जानते होंगे, और उससे कम हो तो एग्जैक्ट छोड़ देता है। तो अभी हम लोग को पता चल जाएगा, अगर मैं इसको राउंड करूं, आपको क्या आना चाहिए, 68। So 5.68 0.68 हाँ, 0.68 चलिए, तो ये ट्रंकेट सीधे कट कर देता है, क्या है क्या नहीं उसमें मतलब है। ये राउंड क्या करता है, राउंड करता है। अगर मैं यहां पर 3 दे दूं तो क्या देगा, 67. है ना, वो चेक कर लीजिएगा, जो 5.67 देगा वो देगा, उसमें अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए। आगे
राउंड है, सब चेक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट यूनिट प्राइस आपका क्या है, कॉलम होगा कोई प्रोडक्ट नाम के टेबल में, तो ये चेक किया हुआ है। कैरेक्टर फंक्शन में आइए, कैरेक्टर फंक्शन में आपको क्या करेगा, लोअर, ये स्ट्रिंग पर काम करेगा, लोअर अपर, अपर में इनिट कैप, इनिट कैप इनिशियल कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल कर देगा। इनिट कैप इनिशियल कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल कर देगा। कंटेंस केस था सर, क्या कंटेंस केस जैसे होता है, अपर केस, लोअर केस, कंटेंस केस, आगे का लेटर। हाँ हाँ, तो वही सेंटेंस केस नहीं है यहाँ पर क्या है, इनिट कैप है, ठीक है। तो इनिट कैप इनिशियल कैपिटल कर देगा। इनिशियल कैपिटल कहने का मतलब क्या होगा ना कि आप यहाँ टेबल में तो वैल्यू होगा ही मेरा, जैसे आप इसको हटाओ, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेंटेंस केस दूसरा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनिट कैप को टाइटल केस। ये तो ऑलरेडी इनिट कैप में है, देखिए सबका इनिशियल लेटर कैपिटल है, ऐसे इसको हम लोग टाइटल केस भी बोलते हैं अलग अलग जगहों पर। तो हम लोग अपना चेक कर लेते हैं। अब जैसे बाकी और फंक्शन है ना, बाकी है लोअर है अपर है, तो लोअर हम लोग चेंज कर लेते हैं, लोअर लोअर में सबको नाम लोअर में कर देगा, अपर अपर में कर देगा, ठीक है। देखिए लोअर में कर दिया। इनिट कैप चेक करना है तो हम अपना पर करते हैं, इनिट कैप, या एक जॉब आईडी कॉलम में हो सकता है, जॉब आईडी में सारा अंकित, पहला लेटर कैपिटल कर देगा, ठीक है। एल ट्रिम, ये आपको एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम आपको क्या करेगा कि स्ट्रिंग से वैल्यू को ट्रिम करेगा। ऑल अकरेंस ऑफ ट्रिम टेक्स्ट इज रिमूव फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि एक हम लोग वैल्यू देंगे और एक क्या देंगे, ट्रिम, कौन सा टेक्स्ट ट्रिम करना है, तो वो सारा उसको क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। आर ट्रिम राइट से ट्रिम करेगा और ट्रिम आपको किससे करेगा, दोनों साइड से ट्रिम करेगा। अब हम लोग देखते हैं इसको एक वैल्यू देके कैसे काम करेगा। सेलेक्ट एल ट्रिम, इमेज, एक हम लोग डाल देंगे सी। तय कैसे करेगा कि फ्रॉम एम्प्लॉइज, फ्रॉम एम्प्लॉइज लिखना जरूरी है क्योंकि टेबल पर हम लोग देख सकते हैं। हाँ ठीक तो है, समझ गए। लेफ्ट से ये ट्रिम करेगा और आर ट्रिम है वो राइट से करेगा। तो राइट से पहले बार सी तो मिल नहीं रहा है तो उसी सी को करेगा, नहीं राइट से कर रहा है, राइट से नहीं मिल रहा है, राइट वाला ट्रिम, तो ये लेफ्ट करेगा और ये क्या करेगा, राइट। अब जैसे राइट में हमारा ई है तो ई कर देगा, ठीक है। अब एक खाली ट्रिम है, खाली ट्रिम में अगर हम डाल देंगे एम तो वो कहीं पर का कर देगा, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस, यानी कि खाली ट्रिम में एक से ज्यादा है क्या, ट्रिम टेक्स्ट फ्रॉम स्ट्रिंग वैल्यू, अच्छा ऐसे लिखना है,
ट्रिम टेक्स्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग वैल्यू, दैट मीन्स सिंटेक्स के अनुसार m फ्रॉम, और हम लोग डालेंगे क्या, इमेज। देखिए, लेकिन ट्रिम नहीं किया है। All occurrence of trim text from the left and right of a string value. Trim text can also be only one character long. तो काम क्यों नहीं कर रहा है? Trim text from a string value. Trim text मैंने डाला m और from a string, तो m तो है इसमें। अगर मैं c डालूं तो c हटा दे रहा है। अगर ci डालूं trim should have only one character, एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं देगा। e डालूं e भी हटा देगा। तो भाई अच्छा CIM डालूं, अंतर क्या हो गया? ये दोनों वाला हटा रहा है। ठीक है, पूरा इमेज डालिए तो नहीं ले रहा है। तो देख रहा है ना, ट्रिम सेट शुड हैव ओनली वन कैरेक्टर। ई हटाएगा सर, लास्ट का ई कैरेक्टर हटाएगा सिर्फ, मतलब फर्स्ट और लास्ट के अलावा सिर्फ और ये कुछ काम नहीं कर है। रहा है, उसका Yes, रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और सर उसके लिए आर ट्रिम और एल ट्रिम तो बना ही हुआ है। हाँ तो उसको यूज कर लेंगे, ना ही यूज करेंगे इसको। ठीक है, ट्रिम मतलब दोनों तरफ करा, लेकिन अब इसको ऐसे रहता कि सर एक बार सी और ई दोनों डाल के देखिए तो सर। दोनों नहीं ले रहा ना बाबा, वो तो देख ही रहे हो, सीधे दे रहा है कि एक से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। क्या लिख रहा है? सी कॉमा ई करिए तो सर सी कॉमा ई कैसे डालने लगे तुम? और देख रहा है, देखो सिंटेक्स देखो। एक आगे ई लिखिए, एक लास्ट में लिखिए। अब तुम लोग चेक करना, तुम लोग को बताना है, बता क्या ये करके देना। ये लॉजिक वाला चीज नहीं है, चेक करके आना। सब स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग आपको सब स्ट्रिंग निकालेगा, यानी स्ट्रिंग का पार्ट कुछ निकालेगा। जैसे अगर सीमेज का सब स्ट्रिंग क्या है, CI भी हो सकता है, MAG भी हो सकता है, E भी हो सकता है, तो वो सब स्ट्रिंग निकालेगा। तो स्ट्रिंग वैल्यू MN, जैसे अगर मेरे को निकालना है सीमेज, स्ट्रिंग वैल्यू हमने लिए 2 से 5 तक, तो 3 स्ट्रिंग। देखिए, पहले कोई भी चीज पढ़िए तो उसका सिंटेक्स याद रखिए, और ये आप दिमाग में रखिएगा कि सर इसको याद करना बड़ा टफ होगा। नो, वो याद नहीं रखता है। मेरे को कहाँ याद है यार, ये सब इतना याद रखेंगे, इसमें ये होता है उसमें वो होता है, तो तब तो हो जाएगा काम। जब जरूरत पड़ेगा, हाँ अब एग्जाम के लिए तो एग्जाम में सब छोटा छोटा नहीं पूछता है कि लोअर अपर क्या है, क्योंकि ये इतना फंक्शन होता है कि आपके दिमाग में रहेगा नहीं। अगर आपको कभी जरूरत है बनाते समय तो आप तुरंत से देख लीजिए कि ऐसे होता है, नहीं तो हजारों फंक्शन होता है छोटा छोटा, तो आप सिर्फ देख लीजिए कि कैसे काम करता है। तो ये 3 आर्गुमेंट पर काम करता है। पहला स्ट्रिंग वैल्यू, दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू, और तीसरा भी न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब सब स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग का पार्ट। तो अगर सीमेज में से हम लोग स्ट्रिंग निकालेंगे छोटा सा, तो कहां से चलना है, यानी कहां से चलना है, 2 से, यानी मेरे ख्याल से I से चलेगा और 5 तक। अब 5 कहां से काउंट करेगा ये देखना पड़ेगा। यहां से काउंट करता है 1 2 3 4 5, या I के बाद से ही काउंट करता है। तो अभी हम लोग को पता चल जाएगा। अब ये कितना याद रखेगा आदमी, याद थोड़े रहेगा। इसको रन करवाओ और चेक कर लो, अपने बता देगा, तो समझ में आ जाएगा कि कहां से कौन रखता है। कहीं मिस कर रहे हैं, कोई ट्रिम नहीं होगा, क्या होगा, SUBSTR। स्ट्रिंग वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू और पोजीशन। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 2 लिया
and starting string number of character from string Sir, value. स्ट्रिंग वैल्यू के बाद कॉमा। अच्छा, वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द m पोजीशन, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ से अगर मैं चलूं शीमेज सब str सही है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर मैंने ले लिया 3। क्या मिस कर रहा है भाई? सिंटेक्स तो सही है। अच्छा अच्छा, कॉमा स्ट्रिंग वैल्यू के बाद कॉमा। कॉमा कॉमा मिस कर रहा है यार। पहला आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट, तीसरा आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बीच कॉमा होना चाहिए। तो ये आएगा मेरे ख्याल से IMA। ठीक है, देखिए पहला, देखिए सिर्फ पढ़ने से ही पता चल जाएगा। हम पढ़ के, मेरे को भी नहीं याद है कितना छोटा छोटा चीज है, पढ़ने से पता चल रहा है कि पहला रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां से स्टार्ट, पोजीशन, तो पोजीशन तो आई से शुरू होगा, और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना कैरेक्टर चाहिए, 3, आई से शुरू होगा तो आई 1 2 3। ठीक है, तो ये बस यही बारीकी याद रखना है। क्लियर है? लेंथ आपका लेंथ निकालेगा, लेंथ आपका क्या निकालेगा? लेंथ निकालेगा। लेंथ निकालने का मतलब कि कितना कैरेक्टर्स हैं। अब आप चेक कर लेंगे क्या? माइक ऑफ करो यार, जब बैकग्राउंड में आवाज आता है तो माइक ऑफ रखा करो। प्रियांशु, लेंथ, आपको लेंथ निकालेगा, इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे लेंथ निकालने का मतलब क्या? स्ट्रिंग को लेंथ निकालना मतलब सीमेज का लेंथ निकालना। स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर है ना, तो वो सब अब आप चेक कर लीजिएगा। स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं, लेंथ। एल पैड, आर पैड आपको क्या करेगा? उसमें कैरेक्टर ऐड करेगा मेरे ख्याल से। वन स्ट्रिंग रिटर्न्स अ स्ट्रिंग वैल्यू लेफ्ट पैडेड विद पैड वैल्यू, द लेंथ ऑफ द होल स्ट्रिंग will be of nth character, and returns a string value right padded with pad value, the length of the whole string will be of n character। ये हमको चेक करना पड़ेगा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा एल पैड और आर पैड क्या करता है। तो ये हम अगले क्लास में अब बता देंगे, लेंथ बता देंगे। लेंथ आप देख रहे हैं, लेंथ निकाल देगा, और बाकी अगले क्लास में होगा। लेकिन अगले क्लास में हम टेस्ट लेंगे। क्लियर है? ओके सर। चलिए ठीक है सर टॉपिक बता दीजिए ना, कौन कौन से टॉपिक से टेस्ट टॉपिक लीजिएगा? आपको वही होगा, कौन बताए तो अभी टॉपिक RDBMS। RDBMS जहां से शुरू हुआ था ना, ये नोट्स जो तुम देखे हो, कौन कहाँ ER डायग्राम से सर। ER डायग्राम के बाद से। हाँ ER डायग्राम की बात करें। टेबल क्या है? टेबल उसमें आया था, टेबल के बाद आपको की आया था, और रो कॉलम आया था, टपल, एट्रीब्यूट, की, पांचों की जो है। उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी आया था, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन याद रखिएगा बस। और एक आध हो सकता है सेलेक्ट से होगा, 10 ही क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है सर गूगल फॉर्म्स पे लीजिए या ओरल? गूगल फॉर्म तुमको ग्रुप में सेंड करेंगे, पिछली बार जैसे दिया था सेंड करेंगे। ओके सर। तुमको टाइम देंगे, उस टाइम तक तुम टेस्ट देगा तो देगा, नहीं तो हम यहाँ से रिस्पांस क्लोज कर देंगे, फिर नहीं सेंड सबमिट कर पाओगे। कल बता देंगे। ठीक है, चलिए ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।